हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित विषय में आज हमारा जो टॉपिक है क्षेत्रमिति 3D अर्थात त्रिविमीय आकृति मेंसुरेशन 3D, जिसमें हम बेलन, शंकु और गोला के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्षेत्रमिति 3D का दूसरा भाग है। इसमें सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। सीजी टेट एवं हॉस्टल वार्डन का ये सीरीज का ये आज का हमारा 21वां वीडियो है। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ये आज का हमारा 21वां भाग है सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन का। इसका मतलब इससे पहले भी और इसके इस सीरीज के और भी वीडियो बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। इस वीडियो में बेलन, शंकु और गोला से संबंधित जबरदस्त बेसिक कॉन्सेप्ट और शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नों की ओर। गोला, शंकु और बेलन से संबंधित तो आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्षेत्रमिति हमारा दो भागों में बटा है, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति में, जिसमें हम त्रिविमीय के बारे में पढ़ रहे हैं। घन घनाभ हो चुका है हमारा, ठीक है, हमारा 20वां वीडियो में। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। आज हमारा टॉपिक चलेगा बेलन, शंकु और गोला का, ठीक है। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। इन चीजों पर, तीन चीजों पर रहेगा। सबसे पहले बेलन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, अंग्रेजी में उसे सिलेंडर कहते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है जरा देख लीजिए। पहले चित्र बना के बता देता हूँ कि बेलन किसको बोलते हैं, ठीक है। बेलन की आकृति इस टाइप से होती है, त्रिज्या होती है, क्या रहेगी उसकी, ऊंचाई रहेगी, ठीक है। इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है। एक है हमारा आयतन, जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। उसके बाद है वक्र पृष्ठ। अब ये वक्र पृष्ठ क्या है, ये जो मुड़ा हुआ भाग है, बाहरी आवरण, जो हम स्पर्श छू के बाहरी आवरण को देखते हैं, जितना जगह वह क्षेत्रफल घेर रहा है वही वक्र पृष्ठ। वक्र माने मुड़ा हुआ। ये गोल जैसे एक खंभा गोल है, उसका जो बाहरी ऐसा घुमा हुआ मुड़ा हुआ भाग है, वो जो क्षेत्र जितना अपन का दिख रहा है वही हमारा क्षेत्र है वक्र पृष्ठ। चलिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि आता है 2πr(h), क्लियर हो गया। और एक होता है संपूर्ण। संपूर्ण में ऊपर और ये नीचे दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर हमारा बनेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि आता है 2πr और r+h, ठीक है। उसके बाद है मेरा शंकु का कॉन्सेप्ट। चलिए, शंकु मतलब कौन, ठीक है, बात समझ में आ गया। शंकु हमारा देखिए चित्र है, उसका किस प्रकार बनेगा, ये हमारा चित्र बनेगा। ये हमारी त्रिज्या होगी, ये हमारी ऊंचाई होती है, और इसमें एक और ऊंचाई होती है जो कि तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे स्लैंट हाइट, ठीक है। इसमें भी आपका क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। तो आयतन क्या होता है, 1/3πr²h, सामान्य ऊंचाई लेना है, ठीक है। उसके बाद है मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माने जैसे आइसक्रीम खाते हैं तिकोना वाला, कोन वाला, उसमें जो हमारा जो जिसमें हम रख के खाते हैं ना, है ना, मटेरियल जो बिस्किट बना रहता है ऊपर से बाहरी आवरण, है ना, वही हमारा वक्र पृष्ठ है, जिसको बोलते हैं πr(l). अब एल की कहानी क्या है, तो एल की कहानी, एल का संबंध आर और एच के साथ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस का प्रमेय से r² + h² का अंडर रूट लेके एल निकाल सकते हैं, क्लियर हो गया। तीनों में संबंध ये है। अब उसके बाद आएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि आएगा πr r+l।
क्लियर हो गया। मतलब उसमें नीचे वाला ये जो है तली तली उसका जो तल है, बेस है, आधार है, वो भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है वो गोला है। ठीक है, गोला गोला मतलब फुटबॉल भैया, चूड़ी नहीं, चूड़ी जो है वो वृत्ताकार होती है, 2D की है वो। ठीक है, फुटबॉल फुटबॉल देखे हैं, जो फुटबॉल की आकृति है पूर्ण रूप से गोला रहे चारों तरफ से, वो हमारा गोला है। और जो चूड़ी है एक बार राउंड लगती है, वो हमारा वृत्ताकार है। ठीक है, चलिए गोले का निकलेगा आयतन, तो इसका आयतन हो जाएगा मेरा 4/3 पाई r⁻3। क्लियर हो गया बात। अब इसका जो मुड़ा हुआ है संपूर्ण, देखो ये तो पूरा भाग ही मुड़ा हुआ है, कहीं पे और चपटा नहीं है ये, तो वक्र पृष्ठ बोलो चाहे संपूर्ण बोलो, दोनों सेम रहेगा इसका। वक्र या संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है गोले का समान रहेगा, जो कि आएगा 4 पाई r²। क्लियर हो गया। अब गोला के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं अर्धगोला का। ठीक है, अर्धगोला को अंग्रेजी में बोला जाता है हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये देख लीजिए अर्धगोला का चित्र बना लेते हैं। ये मतलब तरबूज को आप आधा काट देंगे, है ना, तो ये जो है मुड़ा हुआ वाला भाग एक मुड़ा हुआ रहेगा, एक चपटा भी रहेगा, तो इसमें वक्र और संपूर्ण अलग अलग रहेगा। लेकिन सबसे पहले आयतन के बारे में देखते हैं। आयतन आ जाएगा 2/3 पाई r⁻3, अगर इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं तो। क्लियर हो गया। उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ अलग निकलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि आएगा उसका आधा 2 पाई r²। अब संपूर्ण मतलब ये ऊपर वाला भी शामिल हो जाएगा, जो चपटा है अलग से दिख रहा है। जैसे तरबूज को काटोगे तो उसका हरा वाला पोर्शन है जो मुड़ा हुआ है, हरा वाला, वो हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। और जो हरा के साथ ये लाल लाल ऊपर में जो आधा कटा भाग दिख रहा है, वो हमारा संपूर्ण हो गया। क्लियर हो गया। तो चलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा 3 पाई r²। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। शानदार सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जीजी व्यापम के आ चुका है। तो जिसमें लिखा है पहला प्रश्न हमारा, एक सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 8 इंच है और व्यास 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन। तो सबसे पहले तो एक सिलेंडर बना लीजिए। सिलेंडर का मतलब होता है हिंदी में बेलन। ठीक है, अब इसका जो ऊंचाई है वो 8 इंच में है, इंच में है देख लो, और जो मेरा व्यास है वो 10 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है देख लो। क्लियर हो गया, दोनों अलग अलग है। तो ऊंचाई को आप क्या करेंगे, इंच में दिया हुआ है, उसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 2.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है, क्योंकि 1 इंच बराबर हमारा होता है 2.54। ठीक, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है, इसलिए गुणा कर दिए और ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। 8×32 का 2 हासिल आया, कितना हो गया 3। ठीक है, 25 × 200 और ये आ जाएगा 203। दशमलव लगा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20.32। क्लियर हो गया बात, 20.32 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, मतलब ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए निकाल लीजिए, आयतन का सूत्र लगा लीजिए। आयतन बराबर होता है πr²h। पाई का मान आप पाई में ही रखेंगे क्योंकि आंसर आपको पाई के रूप में दिया हुआ है। r² माने 5 का स्क्वायर, ऊंचाई हमारा हो जाएगा 20.32। क्लियर हो गया बात। चलिए निकालते हैं कितना आ रहा है, जरा देख लो। पाई अभी आ जाएगा 5 का वर्ग 25 गुणित में 20.32। कर लीजिए गुणा। अब ये आ जाएगा 25 दूने 50 का शून्य हासिल आया, कितना आ गया 5, 25 × 75 और 5 80 का शून्य हासिल आया, कितना आ गया 8।
25 विषम 500 और 8 कितना हो जाएगा मेरा 508 दशमलव लगा लेंगे, पाई आएगा, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, 508 पाई, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है? 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, एक ठोस अर्धगोले में से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा गया है। अर्धगोले के आयतन तथा गोले के आयतन का अनुपात है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है हमारा। पहले प्रश्न को देखते हैं। एक मेरे पास बोल रहा है अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले में से आपको क्या करना है? गोला निकालना है। इस अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या आपको कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो भैया जो अपन का अर्धगोला का त्रिज्या है, अर्धगोला का जो त्रिज्या है बराबर 5, और यही बराबर है किसके? बड़ा जो हमारा गोला है उसका व्यास के, गोला का व्यास। दोनों, ये भी 5 है, ये भी 5 है। क्लियर हो गया बात? चलिए अब दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और गोले का आयतन, गोले का आयतन, दोनों का अनुपात निकालना है। अर्धगोले का सूत्र होता है यहाँ पर पाई 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर की घात 3, त्रिज्या, त्रिज्या। तो भैया अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 5। मतलब आप क्या रखोगे? 5 की घात 3 रखोगे। ठीक, बराबर में रख दोगे। ठीक, बराबर नहीं रखना है इसको, बटा में, मतलब अनुपात ले लेना है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई तो रहेगा, और त्रिज्या की घात 3। तो त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या दिया नहीं गया है, व्यास दिया गया है, तो व्यास को आधा करना पड़ेगा। मतलब 5 को आधा करेंगे तो 5/2, और पूरे की घात कितना आ गया? 3। पाई दोनों तरफ कट जाएगा, 3 दोनों तरफ कट जाएगा, 2 एकम 2 दूने 4। यहाँ पर बचा 5 की घात 3 अनुपात, यहाँ पर क्या बचा मेरे पास? 2 गुणे 5/5 की घात 3 और 2 की घात 3। 5 की घात 3 दोनों तरफ कट जाएगा, 2 का एक बार में 2 की घात 2 बचेगा, 2 की घात 2 इधर आएगा, तो 2 की घात 2 अनुपात 1, माने आंसर आ जाएगा मेरा 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है? बी में मौजूद है। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार ये प्रश्न था। दो खोखले बेलनों के सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो बेलन है बोल रहा है अलग अलग। चलिए तो हमको दो बेलन पहले बनाना पड़ेगा, एक बेलन ये और एक बेलन ये। ठीक है, छोटा बड़ा ले लेता हूं मैं। इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, इसकी ऊंचाई H1 और इसकी ऊंचाई क्या ले लूं? H2 ले लेता हूं। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे दिया है मेरे को? 7:5। तो क्षेत्रफल का अनुपात साथ साथ ऊंचाई का अनुपात दिया है। ठीक है, मान लो मेरे को ये A1/A2, A1:A2 दिया है 7:5, और ऊंचाई का जो अनुपात है वो दे दिया है मेरे को 3:1। क्लियर हो गया बात? क्या निकालना है? इनके आयतन का अनुपात निकालना है। ठीक है, चलिए आयतन का अनुपात मतलब V1/V2 अपन को निकालना है। चलिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई R1H1 बटे 2 पाई R2H2, जो कि मेरे को दे दिया है 7/5। क्लियर हो गया बात? चलिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ऊंचाई का अनुपात दिया है तो यहाँ पर आएगा R1/R2, H1/H2 दे दिया है 3:1, और इधर 7/5।
तिर्यक गुणा होगा, 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। तो यहां से हमने निकाल लिया त्रिज्या का अनुपात, 7 कम 7 और 3 5 6 15। तो त्रिज्या का अनुपात निकल चुका है। बात स्पष्ट हो गया। आयतन का अनुपात निकाल लेना है। तो चलिए आयतन का अनुपात V1/V2। आयतन का क्या सूत्र होता है भाई? आयतन का सूत्र होता है मेरे पास पाई R1² H1 बटे पाई R2² H2। पाई से पाई क्या हो जाएगा, काट देंगे। यहाँ पर ये R1/R2 पूरे की घात 2 हो जाएगा, गुणित H1 बटे में क्या रहेगा, H2। R1/R2 का मान कितना निकल चुका है देख लीजिए, 7/15। और उसका लगाना है आपको वर्ग, गुणित H1/H2 आ गया 3/1। चलिए कर लीजिए, 7 का वर्ग 49 और इसका आ गया 225, गुणित में 3/1। 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 हो गया। 3 का कितने बार में जाएगा ये, 3 सत्ते 3 पंच 6। तो हमारा जो फाइनल आ गया 49/75 आ गया। दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात स्पष्ट हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शानदार जानदार तरीके से। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात। हमारे पास बोला है एक बेलन है और एक शंकु है, इसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात। इसको ले लेता हूं R1, इसको ले लेता हूं R2। ठीक है, मतलब मुझे R1/R2 दे दिया है 3:4। इसकी ऊंचाई अपन ने ले लिया H1 और इसकी ऊंचाई ले लेता हूं मैं H2। तो ऊंचाई का अनुपात ले लिया गया है 2:3। उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। चलिए निकाल लेते हैं आयतन का अनुपात। ठीक है, तो हमको निकालना है बेलन का आयतन, अनुपात में रखना है शंकु का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1² H1। फिर अनुपात लगा लीजिए, पाई वो भी 1/3 रहेगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1/3 पाई R2²H2। क्योंकि हमने शंकु का त्रिज्या R2 माना है और ऊंचाई H2 माना है। दोनों तरफ पाई है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा R1। ठीक है, अनुपात का मतलब यहां पर देख लीजिए बटा है R1²H1 बटे 1/3 R2² और क्या H2। बटा का और बटा है, या 3 ऊपर चला जाएगा और ये 3/1 आ जाएगा। गुणित में आ जाएगा मेरा R1/R2 और पूरे की घात 2 हो जाएगा। गुणित में आएगा H1/H2। चलिए मान को रख दीजिए, 3/1 गुणित R1/R2 का मान कितना हो जाएगा, 3/4। और उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। H1/H2 का मान दे दिया गया आपको, रख दीजिए 2/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16 बटे में 2। 2 एकम 2 अट्ठे 9/8 आ जाएगा, को जो कि अनुपात में लिखेंगे तो 9:8 दे देगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, लाइक शेयर जरूर कर देंगे। अब ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। चलिए यहां पर शंकु निकाल लेते हैं भैया। ये मेरा त्रिज्या और ये मेरी क्या हो गई, ऊंचाई। इसका आयतन पूछा है, त्रिज्या दे दी गया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। आयतन पूछा गया है। चलिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R²H। अभी अभी हमने किया था, 1/3 पाई का मान है 22/7
त्रिज्या का वर्ग 7 का वर्ग गुणित में 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। चलिए यहाँ पर 7 से एक बार 7 कट जाएगा, अभी आएगा 22 गुणित 7 गुणित 8। ठीक है, अभी हमारा ध्यान से देख लीजिए, 22 गुणित या फिर 22 सत्ते 154 होता है, लिख दीजिए, गुणित में कर लीजिए 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल है 3, 15 अट्ठे 120 और 3 123, 12 32 कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर मिल चुका। क्लियर हो गया। सीजी व्यापम अमित पटवारी 2017 वाले एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न, धमाकेदार प्रश्न है ये, शानदार प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीजी व्यापम के फूड इंस्पेक्टर 2017 वाले एग्जाम में आया हुआ है और अति महत्वपूर्ण सवाल, एक शंकु के आकार के का टेंट कुल 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है। मतलब एक टेंट बना हुआ है शंकु के आकार का जिसमें 77 आदमी आ सकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होगी और एक व्यक्ति को 16 घन मीटर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वायु की आवश्यकता होगी। क्लियर हो गया बात? ठीक है, अब क्या हो रहा है मेरा, यदि टेंट की त्रिज्या 7 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इनडायरेक्ट प्रश्न है। तो चलिए दिया क्या गया है, कैसे निकालना है आप समझ लीजिए। देखो भैया, हमारा ये तंबू जो आकार का है वो शंकु आकार का है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर दे दी गई है। इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पूछ रहा है, उसको मैंने h मान लिया। ठीक है, त्रिज्या हमको दे दिया है 7 मीटर का। अब जरा देखो इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं, 77। एक व्यक्ति को वायु की जरूरत बराबर है 16 घन मीटर। मतलब एक आदमी उतने घन मीटर, उतना आयतन का वायु जरूरत है, उसमें कितने लोग समा सकते हैं, 77। तो 77 व्यक्ति को वायु की जरूरत जो पड़ेगी वो बराबर हो जाएगी 16 गुणित 77, वो भी घन मीटर। मतलब इस तंबू के अंदर इतना घन मीटर वायु होना चाहिए, उतना एयर होना चाहिए। एयर मतलब पूरा संपूर्ण जगह में रहेगा, संपूर्ण जगह में रहेगा। वैसे भी आपको दे दिया गया है घन मीटर, मतलब आयतन दे दिया गया है। मतलब आप समझ लीजिए इतना आयतन हमारा होना चाहिए शंकु का, तभी 77 लोग को 16 घन मीटर के हिसाब से वायु मिल पाएगा। तो चलिए आयतन दे दिया गया है, त्रिज्या दे दी गई, ऊंचाई निकाल लेनी है। तो चलिए आयतन बराबर क्या होगा देख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दे दिया गया है आपको 16 गुणित 77, 1/3 पाई का मतलब रख दीजिए 22/7 और त्रिज्या आपको दे दी गई है 7 का वर्ग और ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, चलिए 7 से 7 एक बार कट जाएगा, जो भी ऊपर में है वो बटा हो जाएगा, बटा में है वो गुणा हो जाएगा। तो 16 गुणित 77 गुणित 3 बटे में क्या रखेंगे, 22 गुणित 7 बराबर में ऊंचाई, 7 एकम 7 ग्यारह, 11 एकम 11 दूनी, 2 एकम 2 अट्ठे, तो ऊंचाई का मान हो जाएगा 8 तिया 24 मीटर। तो उस तंबू या टेंट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 24 मीटर। तब हम संपूर्ण जो 77 व्यक्ति हैं उसको प्रत्येक को 16 घन मीटर की वायु मिलेगी। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर है। अब हमारे पास एक क्या बोला है, ठोस बेलन है, एक जिसका व्यास दे दिया है 1.5 मीटर, ऊंचाई दे दी गई है 1 मीटर। क्या बोला गया है, उसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। अब इसको पिघलाकर एक क्या बना दिया गया, गोला। अब इस गोले का व्यास आपको निकालना है। ठीक है, यही ढूंढना है आपको, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया बात, क्लियर हो गई। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए।
जब भी एक वस्तु को या एक आकृति को, त्रिविम वाले को बोल रहा हूं, दूसरी आकृति में परिवर्तित करते हैं तो दोनों का आयतन समान होता है। मैं एक समझाना चाह रहा हूं, मान ले जाए 1 लीटर पानी को आप एक गिलास में रखे हो, उस 1 लीटर पानी को, 1 लीटर माने उसका आयतन हो गया, अभी वो गिलास में है, उसको दूसरे बर्तन या किसी पतीले या किसी मग या जग में रखते हैं तो भले उसका डिजाइन बदल जाएगा, लेकिन वो पानी जो रहेगा वो 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर माने उसका भी आयतन उतना ही है, 1 लीटर। तो याद रखेंगे, जब इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आयतन नहीं बदलता, आकृति बदल सकती है। क्लियर हो गया? ये भी फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में आया हुआ है। इसका मतलब वो दे दिया गया है, आयतन इसका बेलन का बराबर होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो चलिए इसकी त्रिज्या को ले लेते हैं r1 और ऊंचाई को ले लेते हैं h1, इसकी त्रिज्या को ले लेते हैं r2। क्लियर हो गया बात? तो चलिए पाई, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर 4/3 पाई r2 पूरे घात क्या लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा मेरा, बराबर नहीं लिखता हूं, त्रिज्या को अलग लिख देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, बराबर नहीं है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब 1.5 का आधा हो जाएगा। ठीक है, 1.5 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, 1.5/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब मान को रखते हैं, 1.5 को वैसे लिखा जाता है 3/2, उसका आधा करोगे तो r/2, मतलब 3/4 लिख सकते हो आप। 1.5/2 की जगह क्या लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो। क्लियर हो गया? दोनों तरफ पाई है, कट जाएगा। r1 का मान रख देता हूं मैं 3/4 और पूरे की घात क्या हो जाएगा, 2। h ऊंचाई कितने का है, 1 मीटर, 4/3 r2 पूरे की घात 3। अब ये उधर जाके पलट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, इधर क्या बच जाएगा मेरे पास, r2 पूरे की घात 3। यहां पर देखो 3/4 पूरे घात 2 पहले से था, इधर आके ये 3/4 हो गया, मतलब यही 3/4 मेरे पास 2 बार पहले से था, एक बार और आ गया, टोटल कितने बार हो गया, 3। यहाँ देखो r2 की घात 3 है, यहाँ 3/4 की घात 3 है, क्या समझे, r2 कितना आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। लेकिन अभी आंसर हमारा आया नहीं है, 3/4 माने 0.75 होता है, आदमी फटाक से मार देगा। बिल्कुल गलती नहीं करना है हमको, हमको व्यास चाहिए। व्यास कैसे निकलेगा, 2 गुणित r2, त्रिज्या को डबल करने पर मिलेगा, मतलब 2 गुणित 3/4, 2 कम 2 दूनी 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 का मतलब होता है 1.5 मीटर। क्लियर हो गया? जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, बी में मौजूद है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आयतन 1232 सेंटीमीटर है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रश्न है। एक शंकु दे दिया गया है, इस शंकु की ऊंचाई दे दी गई है, ऊंचाई है मेरा 24, त्रिज्या नहीं दिया गया अभी, लेकिन जो पूछा है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, इसके लिए आपको तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, और तिरछी ऊंचाई कब निकलेगी, जब आपके पास क्या रहेगा, त्रिज्या आएगा। ठीक है, तो चलिए ऊंचाई दे दिया गया है, उसको लिख दो 24 सेंटीमीटर, आयतन मतलब वॉल्यूम दे दिया गया है 1232,
ये घन सेंटीमीटर है, घात में 3 लगना चाहिए था। ठीक है, घन में सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए इसको वाला में प्रिंट कर देते हैं। चलिए इसको हटा लेते हैं, पहले 1 मिनट 1 सेकेंड लगेगा। चलिए यहां पर हम लोग 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, देख लीजिए इसको सही कर दिया। प्रश्न प्रश्न सही था पहले से। ठीक है, घात 3 नहीं लगा था, नहीं तो कंफ्यूज होते। अब आयतन दिया, ऊंचाई दिया, वहां से आप त्रिज्या निकाल लो। तो आयतन का मान होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन के जगह में लिख दो 1232। चलिए अच्छे से लिख लेते हैं। 1232 बराबर 1/3 पाई की जगह में रखो 22/7 आर स्क्वायर। एच का मान दिया है आपको 24। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 22 का देख लो कितना हो जाएगा। 22 पंचे 110 होता है। 22 से कम 22, 22 पंचे 110, 13 बच गया, 132 हो गया। 22 छक्का 132 होता है। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। ये 7 ऊपर जाएगा, इधर बचेगा आर का वर्ग, इधर बचेगा 7 का वर्ग। मतलब त्रिज्या का मान आ गया आपका 7 आ गया। लेकिन काम अभी यहीं से तो शुरू हो रहा है। हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर एल। एल हमारे पास मौजूद नहीं है, तो एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकलेगा? √r² प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एल का मान है, तिर्यक ऊंचाई का। निकाल लीजिए 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576, जो कि आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा 25। मतलब एल का मान हमने 25 निकाल दिया। क्लियर हो गया बात? अब रख लीजिए इसमें मान को पाई के जगह में रखना है 22/7 गुणे त्रिज्या के जगह में रखना है 7 और एल के जगह में रख देना है 25। 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 25 का गुणित करेंगे 22 से, तो ये दो, इसको 2 से गुणा करोगे तो 50 हो जाए। 50 11 550 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आता है। स्पष्ट हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर धमाकेदार के साथ। लिखा है यदि समान त्रिज्या वाले एक गोले और एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाइयां 2:1 में। जबरदस्त प्रश्न। अब लगेगा सर गोले का ऊंचाई तो नहीं होता है, यही तो हमको प्रश्न में समझना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको मैं समझाता हूं। पहले देख लो, ये गोला बना दिया मैंने। ठीक है, बढ़िया गोला बना लेते हैं। ये गोला बना दिया, इसकी त्रिज्या r ले लेता हूं मैं। बगल में बना देता हूं मैं एक बेलन और इसकी त्रिज्या भी r ले लूं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर बोला है। ऊंचाई h। क्लियर हो गया बात? अब देखो, इसकी ऊंचाई बोलने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक बड़ा एच। यही बड़ा एच तो 2r के बराबर होगा, व्यास के बराबर हो गया। वो व्यास हो गया ना भैया, एक किनारे से दूसरा किनारे व्यास। ठीक है, मतलब जो इसकी ऊंचाई है वही व्यास है। माने आपको जो दिया गया है ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। ऊंचाई माने बड़ा एच बटे छोटा एच, जो कि अपन को दे दिया गया है 2:1। और ये जो ऊंचाई है ना वो 2 गुणित त्रिज्या के बराबर है। ठीक, बात समझ में आ गया? तो देखो ये त्रिज्या 2 त्रिज्या हो गया, वही ऊंचाई है। ठीक, तब उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठों का नहीं, संपूर्ण पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात निकालना। चलिए टीटी में आया हुआ है 2019 में, जबरदस्त। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भैया? ठीक है,
संपूर्ण पृष्ठ गोले का क्या हो गया मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, और हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो गया, ये आर का स्क्वायर ही रहेगा। जिसका निकालना है अनुपात, इसका क्या होगा 2 पाई आर, फिर आर प्लस क्या हो जाएगा मेरा एच। एच मतलब छोटी ऊंचाई, मतलब ये बेलन की ऊंचाई है ना, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए जबरदस्त हमारा प्रश्न है, बेहतरीन हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको आप निकाल सकते हो, 2r/एच भी लिख सकते हो, 2 से 2 काट दो, और r/एच बराबर कितना हो जाएगा 1/1। इसको आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई दोनों तरफ है, आप काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 2 4। यहाँ पर बचा 2r का वर्ग अनुपात, ये देख लो, यहाँ ध्यान से देख लो क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास r गुणित r, और h के जगह में आप r लिख सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो, ये तिर्यक गुणा कर दो तो r बराबर h हो जाएगा। ठीक, तो मतलब r के जगह में आप h लिख सकते हो, तो r प्लस r, r और r कितना हो गया 2r हो गया, ये 2r स्क्वायर रेशियो, ये r गुणित 2r हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था, शानदार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हमारा चल रहा है, लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न, अमीन पटवारी 2017 वाले प्रश्न में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, जिसमें बोला गया एक शंकु आकृति का टेंट कपड़े से बना है भाई। एक शंकु आकृति का जो टेंट है वो कपड़े से बना है भाई, ठीक है, बढ़िया बात है, कपड़ा से बनाएंगे तंबू। यदि टेंट का आधार का व्यास दिया है, व्यास पूरा व्यास 42 मीटर दे दिया गया, तो त्रिज्या उसकी आधी कर लो, 21 मीटर हो जाएगा भैया, सीधी सी बात है। और इसकी ऊंचाई दे दी गई है, ऊंचाई दे दी गई है 28 मीटर की, बहुत बड़ा तंबू बना दिया। तो इस टेंट को तैयार करने हेतु कितना न्यूनतम कपड़ा आवश्यक होगा। भाई तंबू को बनाना है मतलब ये बाहरी आवरण को ढकना पड़ेगा, पूरा अंदर तो ठूस ठूस के नहीं बनाओगे ना तंबू, वो तो खुला रहेगा ना। इसका मतलब जो बाहरी आवरण है, उस बाहरी आवरण को बोला जाता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्या बोला जाता है, वक्र पृष्ठ बोला जाता है। इसका मतलब आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। इस वक्र पृष्ठ को निकालने के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, मतलब एल की जरूरत पड़ेगी। तो जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं हम लोग। एच बराबर दे दिया 28 मीटर, त्रिज्या आ गया मेरा 21 मीटर। एल कैसे निकालते हैं, एल हमारा आएगा √r² प्लस एच स्क्वायर, अभी कुछ देर पहले किया हमने। ये कितना आ जाएगा मेरा 21 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग। देखो 7 या 21, 7 चौक 28, दोनों के पास 7 है भाई, और 7 का वर्ग भी दोनों वर्ग है दोनों के पास, तो 7 का वर्ग दोनों में कॉमन निकाल लो। ये आ गया 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, बच्चा बच्चा जानता है 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग और 5 का वर्ग बन जाता है, नहीं जानते हो तो जान लो भैया। अब ये 7 का वर्ग दोनों मिलके 5 का वर्ग, तो जो कि आ जाएगा 7 पंचे 35, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है वर्गमूल, और 7 पंचे कितना आ गया मेरे पास 35 मीटर, माने जो तिरछी ऊंचाई है वो 35 मीटर आ चुकी है। क्लियर हो गया। अब यहीं से कपड़े का जरूरत कितना पड़ेगा वो हमको निकालना है। कपड़े का जरूरत मतलब उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा पाई आर एल। आर का मान दे दिया है 21, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए 21, और एल का मान लिख देते हैं 35। 7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है।
अब इसको करना है 35 दूने 70 गुणित 11 तिया 33। आप करके देख लेना भैया, आंसर यही आएगा। मैं अपना अलग डिजाइन से इसको मल्टीप्लाई गुणा कर दिया हूँ। इसका 2 इसको दे दिया, 35 दूने 70 हो गया, 11 बचा, 11 तिया कितना हो गया 33। इससे सहूलियत पड़ेगा ना, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 231। 2310 कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत ही शानदार हमारा ये वीडियो चल रहा था, बहुत ही शानदार सेशन था ये वीडियो सेशन, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हम लोग लाइव वीडियो या रिकॉर्ड वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच सके। तो सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।